अल्ट्रा टेंथ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के छठे चैप्टर यानी मानचित्र अध्ययन को बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझने वाले हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, हमारी जो ये दुनिया है ये कहीं से भी सपाट तो है नहीं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी खाइयां हैं, बड़े बड़े पठार हैं, लेकिन जो नक्शा होता है वो क्या है? कागज का एक सपाट टुकड़ा। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी 3 डायमेंशनल दुनिया को, इस ऊबड़ खाबड़ जमीन को कागज के एक 2 डायमेंशनल टुकड़े पर आखिर उतारा कैसे जाए? आज हम इसी कमाल की चुनौती के बारे में जानेंगे, जिसे कहते हैं उच्चावच निरूपण। यही वो पहेली है जिसे सुलझाने में मैप बनाने वालों को यानी मानचित्रकारों को सदियां लग गईं। और ये सिर्फ कोई सुंदर सी ड्राइंग बनाने की बात नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरा विज्ञान है कि कैसे जमीन की असली बनावट को एकदम सटीकता से दिखाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे किया गया। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हम आखिर नक्शे पर पहाड़ दिखाते कैसे हैं? और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक तस्वीर बनाना नहीं है, बल्कि उस पहाड़ की सही सही ऊंचाई और उसका आकार, उसका शेप दिखाना है। देखिए, जो पुराने जमाने के नक्शे होते थे ना, वो ये तो बता देते थे कि हाँ भाई ये शहर यहाँ पर है, लेकिन ये नहीं बता पाते थे कि उस शहर के ठीक बगल में एक बहुत ऊंचा पहाड़ है या कोई गहरी घाटी। जमीन की इसी ऊंचाई, गहराई यानी उतार चढ़ाव को मैप पर दिखाने की कला और विज्ञान को ही हम उच्चावच निरूपण कहते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सफर है ना, वो बड़ा मजेदार है। शुरुआत हुई थी कलाकारी से, मतलब अंदाजे से चीजें बनाई जाती थी और धीरे धीरे ये एक सटीक विज्ञान में बदल गया। शुरुआती तरीकों में से एक था हैशियो मेथड। इसमें क्या करते थे, ढलान की दिशा में छोटी छोटी लाइनें खींच दी जाती थी। जहां ढलान बहुत ज्यादा तीखा होता, वहां लाइनें मोटी और एकदम पास पास बना दी जाती। इससे एक अंदाजा तो लग जाता था कि जमीन किस तरफ झुकी हुई है, लेकिन ये पता नहीं चलता था कि वो कितनी ऊंची है, मतलब एक्यूरेसी नहीं थी। फिर आया पर्वतीय छायाकरण या हिल शेडिंग। ये काफी आर्टिस्टिक तरीका था। इसमें यह कल्पना की जाती थी कि मैप पर उत्तर पश्चिम दिशा से रोशनी पड़ रही है। इससे क्या होता, पहाड़ों की परछाई बनती और मैप को एक 3D जैसा लुक मिल जाता। देखने में तो ये बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हैशियोर की तरह ही ये भी हमें एकदम पक्की ऊंचाई नहीं बता पाता था। ये बस एक खूबसूरत अंदाजा। तो यहाँ एक कंफ्यूजन था। एक तरफ हैशियोर और हिल शेडिंग जैसे तरीके थे जो हमें जमीन के आकार का एक अच्छा विजुअल आइडिया तो देते थे, लेकिन दूसरी तरफ थे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जिन्हें चाहिए थे पक्के नंबर्स, सटीक डेटा। उन्हें ये जानना था कि ये जगह समुद्र तल से एग्जैक्टली कितनी ऊंची है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए आए स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह और त्रिकोणमितीय स्टेशन। ये ऐसे तरीके थे जो नक्शे पर खास जगहों की समुद्र तल से एकदम सटीक ऊंचाई को नंबर्स में दिखाते थे। ये शेप तो नहीं दिखाते थे, लेकिन पहली बार हमें एकदम भरोसेमंद डेटा मिला था। लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो आर्टिस्टिक अंदाज और साइंटिफिक एक्यूरेसी दोनों को एक साथ मिला दे? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं से शुरू होता है समोच्च रेखाओं यानी कॉन्टूर लाइंस का जादू, जो मैप बनाने की दुनिया में क्रांति लेकर आया। तो ये समोच्च रेखा या कंटूर लाइन आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है। ये मैप पर खींची गई एक काल्पनिक यानी इमेजिनरी लाइन है जो समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी पहाड़ के चारों ओर एक ही लेवल पर बना हुआ एक गोल रास्ता। ये स्लाइड इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा रही है। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ को बराबर बराबर ऊंचाई के गैप पर केक की परतों की तरह कई हॉरिजॉन्टल टुकड़ों में काट रहे हैं। हर स्लाइस का जो बाहरी किनारा होगा ना, बस वही एक कॉन्टूर लाइन है। और जब आप इन सारी लाइनों को ऊपर से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक कॉन्टूर मैप। किसी भी कॉन्टूर मैप को समझने के लिए बस 3, जी हाँ, सिर्फ 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, लाइनों के बीच की दूरी से ढलान का पता चलता है। अगर लाइनें बिल्कुल चिपकी हुई पास पास हैं तो समझिए चढ़ाई एकदम सीधी है, और अगर दूर दूर है तो मतलब ढलान बहुत हल्का है। दूसरा, हर लाइन पर एक नंबर लिखा होता है, वो उसकी असली ऊंचाई बताता है। और तीसरा, लाइनों का पैटर्न, उनका आकार ही हमें बताता है कि वो क्या है, पहाड़ हैं, पठार हैं या कुछ और। तो अब जब हम नियम जान गए हैं, तो चलिए अब इन लाइनों की भाषा को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि ये हमें जमीन के बारे में क्या क्या बताती है। जैसे एक शंकुआकार पहाड़ी यानी कोन जैसी हिल। इसे दिखाने के लिए लगभग गोल गोल कॉन्टूर लाइंस होती हैं, जिनकी वैल्यू यानी ऊंचाई का नंबर सेंटर की तरफ बढ़ता जाता है।
जो सबसे अंदर वाला छोटा सा गोला होता है वो पहाड़ी की चोटी को दिखाता है, जहां ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। अब एक पठार को देखते हैं। यहाँ भी पहाड़ी की तरह ऊंचाई तो बढ़ रही है, लेकिन टॉप पर पहुंचकर जो सबसे ऊंची वाली कंटूर लाइंस है वो एक बड़े एरिया में दूर दूर फैली हुई हैं। इसका मतलब ये है कि पठार का ऊपरी हिस्सा चौड़ा और काफी हद तक सपाट है। और वाटरफॉल यानी जलप्रपात का क्या? सोचिए, जब कोई नदी एक चट्टान से सीधे नीचे गिरती है तो वहां पर ऊंचाई अचानक से बदल जाती है ना? इसको दिखाने के लिए कंटूर लाइंस उस जगह पर जहां वो नदी को पार करती हैं एक दूसरे से मिल जाती हैं या लगभग छूने लगती हैं। ये दिखाता है कि वहां एक सीधी खड़ी चट्टान है। और आखिर में वी शेप की घाटी। जब कंटूर लाइंस किसी नदी को क्रॉस करती हैं तो वे वी का शेप बनाती हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वी का जो नुकीला सिरा होता है ना, वो हमेशा नदी के बहाव के उल्टी दिशा में यानी ऊपर की तरफ इशारा करता है। इससे हमें पानी के बहने की दिशा भी पता चल जाती है। तो ठीक है, हमने ये लाइंस पढ़ना सीख लिया, लेकिन ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है दोस्तों, इसका हमारी असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में बहुत गहरा असर होता है। जो ट्रैकिंग और पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं वो इन्हीं मैप्स का इस्तेमाल करके अपना सुरक्षित रास्ता खोजते हैं। इंजीनियर्स ये तय करते हैं कि सड़कें, बिल्डिंग्स और डैम कहाँ बनाने चाहिए। साइंटिस्ट्स को ये समझने में मदद मिलती है कि जमीन कैसे बनी और पानी कहाँ बहेगा। और सबसे जरूरी, आपदा प्रबंधन टीमें बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसे खतरों का अंदाजा पहले ही लगा सकती हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है, नक्शा इलाका नहीं होता, लेकिन ये उस इलाके को बयान करने की एक बहुत शक्तिशाली भाषा है। कॉन्टूर लाइंस हमें वही भाषा बोलना और समझना सिखाती हैं जिससे हम अपने चारों ओर की दुनिया को और भी बेहतर ढंग से देख पाते हैं। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है कि हमारी इस दुनिया में और भी तो कितने सारे ऐसे अदृश्य पैटर्न हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि उन्हें मैप किया जाए। उम्मीद है कि इस चैप्टर को समझने में आपको मजा आया होगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में।